हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडलिंग बिजनेस के बारे में। अभी मॉडलिंग बिजनेस के बारे में मोस्टली अगर इंडिया में देखा जाए या और भी कंट्रीज़ में इसके बारे में इतना लोगों में पता नहीं है कि एक्चुअली ये मॉडलिंग बिजनेस किया कैसे जाता है। हाँ, ये पता है कि मॉडल बनते उनको वो रैंप अप करते या मतलब कोई भी ड्रेस वेस पहनते तो वैसे लगता है कि हाँ भाई ये मॉडलिंग वाला फील्ड है या वैसा वाला है। बट इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ओके, इसमें क्या मुनाफा है, क्या बेनिफिट है, ये देखना ज़रूरी है। और मैं मोस्टली अगर आपको बोलूँ मैं कि मॉडलिंग बिजनेस एक फ्रीलांसर कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। मतलब जैसे अभी कॉलेज स्टूडेंट है, ओके, स्कूल हो जाने के बाद कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आप अच्छा मतलब आगे जाने के लिए सपोर्टिव रहोगे, क्योंकि मॉडलिंग ऐसा बिजनेस है कि आपके अंदर आप देखते हो, मतलब अगर ये बिजनेस के थ्रू अगर किया जाए तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसमें नाम भी होता है, ये सब कुछ चीज़ें। और ये फ्रीलांसर बिजनेस की तरह आप यूज़ कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम पे, अगर मतलब पहले में आप कब करते हो तो। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, जिनको आप मॉडल बनाते हो भाई उनकी भी लाइफ चेंज कर देते हो ना आप। हाँ, बट इसमें लोगों की थिंकिंग मतलब थोड़ा ऐसा अलग है कि भाई मॉडलिंग रहता है तो उसमें कुछ गलत काम करना रहता है या गलत काम रहता ही है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने फिल्म में देखा रहता है, ओके, या हमारे आजू बाजू वैसे होते रहता है। लेकिन वो मैं आपको अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन दूँ तो यही बताऊँगा कि देखो, आप जैसा सोचते हो ना वो एक टाइम तक ठीक है जब आपकी मेंटेलिटी वैसी हो। अगर आप में वो सब एबिलिटीज़ है, मतलब पूरा है कि आप वो जो एक मॉडल में चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें है आपके अंदर ना, तो आपको भाई कोई नहीं रोक सकता। आप ट्राई करते रहिए। देखो, ट्राई करना अपने ऊपर है। जैसे आपको पता है कि भाई अगर इंडिया में कोई आप ये ट्राई करना चाहते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर मतलब किसी को लेते समय क्या चीज़ें वो लोग देखते हैं। मतलब लुक वुक सब कुछ ठीक है, बट उसके आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहते हैं। और वो क्यों वैसे होता है, क्योंकि इंडिया में वैसा सिस्टम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में सभी जन वैसे ही करते हैं। सभी जन आपका सेकंड नेम देख के ही आपको लेंगे या जो भी आगे लेके जाएंगे, वैसा नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हार्डवर्क से काम करते हैं, हर देश में हार्डवर्क से काम करते हैं। बस आपको एक सही एजेंसी वाला बंदा चाहिए, वो सही एजेंसी। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया कि आप इसमें अच्छे से अच्छा काम करके जो आपको लगता है जिनके ऊपर भी ऐसा मतलब जिनको आगे जाने में मदद नहीं मिलती, आप उनके लिए काम कर सकते हो, ओके, और अपना देश का नाम रोशन कर सकते हो। क्योंकि कभी भी ये मत सोचिए कि एक बंदा कोई ख़राब काम कर रहा है इसके लिए ये पूरा इंडस्ट्री को उसका नाम मत ख़राब मत कीजिए। इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत बड़ी है, रेप्यूटेड है। मतलब आप सोचोगे कि नहीं कि इसमें ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊँ डार्क स्किन को ही ज़्यादा मतलब 100% लिया जाता है, ओके, ये कभी भी याद रखिए। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं दिखने के लिए ऐसा नहीं, मैं ये भी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं रह पाऊँगा, या मेरे में कमी है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा। वैसा नहीं है रहता है, वैसा नहीं रहता है। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना है ना तो वो खुद को दे दो, मतलब अपना वर्कआउट अच्छा बनाओ। आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं मॉडलिंग करियर बनाने के लिए और मॉडलिंग बिजनेस से रिलेटेड, ओके। तो शुरू करते हैं। ओके, देखो, बेनिफिट्स में हम लोगों ने लिखा है कि अगर आपको खुद का मॉडलिंग एजेंसी या जो भी शुरुआत करना है, आपको मॉडल को रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, तो आप क्या चाहिए उसके लिए ज़रूरत है। तो पहली ज़रूरत चाहिए भाई रजिस्ट्रेशन, ओके। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका जो भी रूल रेगुलेशन लाइसेंस जो भी ज़रूरी है वो लेना पड़ेगा। फिर है बिज़नेस स्टडीज़, ओके। बिज़नेस स्टडीज़ में हम क्या बताते हैं आपको कि स्टार्ट टू मतलब एंड जो भी उसमें जितने भी अलग अलग फैकल्टीज़ है। देखो कैसा है, मॉडलिंग एक ही टाइप का नहीं है, उसमें भी अलग अलग मॉडलिंग लेवल है, मतलब टाइप्स है, वो आगे जाके हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो वो सब रहता है, उसका बेनिफिट रहता है कौन से इसमें किसको फिट करना है क्या है। ऐसा नहीं कि एक ही मॉडल सभी इसमें काम करेगी, नहीं, वैसा नहीं चलता, अलग अलग रहते हैं। तो इसमें लिए वैरायटी है, टाइप्स ऑफ मॉडलिंग है, तो इसके लिए बेनिफिट्स भी है, मतलब उतना प्रॉफिट भी मिलता है, और प्रॉफिट बहुत ही है, ओके। तीसरी बात आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सुंदर दिख रहा है
बहुत ही अच्छे घराने से है, ओके, या पढ़ी लिखी है, तो भाई वो मॉडल नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि वही मॉडल होगी, क्योंकि मॉडलिंग के लिए आपका हाइट, ओके, आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपका स्किन टाइप, ये सब कुछ देखा जाता है, तभी मॉडलिंग में आ जाते हैं, ओके। फिर आ जाता है मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट भी आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्टर कर लिया, आपने एग्रीमेंट कर लिया और सब कुछ हो चुका है, पैसे भी, मतलब पैसे तो लेना ज़रूरी नहीं है मॉडल से, क्योंकि पैसे लेना है मतलब वहीं पे फ्रॉड हो रहा है, ये कभी भी याद रखिए। मॉडलिंग से कभी भी पैसे नहीं लिए जाते मॉडलिंग बिजनेस में, ओके। जो मॉडलिंग मतलब जिसका जिसका सिलेक्शन हो जाता है, या जो भी, हाँ, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, उसके पास जो बड़ी वाली कंपनी जो भी हायर करने वाली है, ओके, उनकी फ़ोटोज़ या जो भी है, तो उस रिलेटेड वो लोग कंपनी आपको पैसे देती है। मतलब किसको? एजेंसी वालों को, बिजनेस वालों को। उसमें से आपका जो परसेंटेज रहता है वो कट आउट करके आप उनको, मॉडल को बाकी का पैसा देना है। मतलब आप एक एजेंट की तरह काम करते हो, ओके, एजेंसी की तरह काम करते हो। चलो शुरू करते हैं। अभी डिटेल्स में देखो, पहली चीज़, आपको मॉडल बनना भी है या आपको मॉडल का बिजनेस करना है, तो दोनों के बारे में आपको नॉलेज होना पता ज़रूरी है, ओके। नॉलेज क्या है इसमें? तो पहले चीज़, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। अभी टाइप्स कौन से हैं, ये आपको मैं एक रफली आइडियाज़ दे देता हूँ। तो देखो, टाइप्स कैसा रहता है कि एक तो रहता है फिटनेस मॉडल, ओके। फिटनेस मॉडल में आपको फिटनेस से ही पता चलता होगा कि भाई जिसका फिटनेस है वो फिटनेस मॉडल बन सकता है। फिर आ गया प्लस साइज, मतलब आपने बहुत जाड़ी औरत को देखा होगा, आंटी को या गर्ल्स को देखा होगा, तो ये उसमें आ जाते हैं, ओके। या ऐसे मोटी वाली बच्ची को देखा होगा, तो ये सब इसमें आ जाते हैं प्लस साइज मॉडल में। फिर आ जाता है हाई फैशन मॉडल। हाई फैशन से ही पता चल गया कि हाई फैशन मॉडल कैसे होंगे, कि जो हाई फैशन मॉडल, ये कैटेगरी में, दो कैटेगरी में नहीं आता, ये अलग सेपरेट कैटेगरी है। हाई फैशन मतलब जो हाई प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ब्रांडेड, ओके, उसके यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देते हैं उनको हाई फैशन मॉडल कहा जाता है, ओके। फिर आ जाता है रनवे मॉडल। रनवे मतलब वो रैंप वॉक जो करते, वो वाले मॉडल्स आ गए। तो आपको किस में जाना है ये पहले डिसाइड करना। पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर हम अच्छे से उसके ऊपर स्टडीज़ कर सकते हैं, ओके। फिर आ जाता है कमर्शियल प्रिंट मॉडल। कमर्शियल प्रिंट्स मॉडल मतलब क्या है? किसी भी ब्रांड में, ओके, कंपनी के ब्रांड में आप वहाँ पे आ रहे हो, ओके, आपका फ़ोटो, तो वो वैसा वाला आपको काम करना है क्या? मतलब आपको एक तो रैंप वॉक करना है, या उसमें आना है, या कैसे करना है, ओके। फिर आ जाता है कैटलॉग मॉडल। कैटलॉग मॉडल मतलब आपने कोई भी ड्रेस का कैटलॉग देखा रहेगा, कोई भी कंपनी का जो भी रहता है उस रिलेटेड, वो कपड़े वपड़े पहन के रहती है, राइट, या ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग मॉडल। वैसे में आपको करियर करवाना है क्या? तो ये भी आप सोच सकते हो। और ये कैटेगरी जितने आ रहे हैं, ये बिजनेसमैन के लिए भी याद रखना है, आप नोट डाउन करके रखिए आपके यहाँ पे, ओके। और फिर आ जाता है स्विमिंग मॉडल, ओके। स्विमिंग सूट मतलब आपका बॉडी वो सब कुछ एकदम फिट है, सब कुछ ग्रेट है। फिट मतलब एकदम फिटनेस वाला फिट नहीं, नॉर्मल सब कुछ है, और आप स्विमिंग सूट अच्छे से कर लेते हो, आपकी बॉडी वैसी है, तो आप स्विमिंग सूट मॉडल भी बन सकते हो, ओके। फिर आ जाता है मैच्योर मॉडल। तो इसमें क्या, आपकी एज, ओके, मतलब जिनकी एज अबाव लाइक 50 के आगे वाली है, तो उसमें आ जाता है 50-60 या उसके ऊपर। मतलब इनको आप ग्रैंड मदर बोल सकते हो, राइट, आंटी बोल सकते हो, वैसे वाले मॉडल, ओके। तो फिर आंटी अंकल जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है खाली लेडीज़ ही मॉडल बन सकता है, भाई जेंट्स भी बन सकते हैं, ओके। फिर आ जाता है बॉडी पार्ट मॉडल। बॉडी पार्ट मॉडल में कैसे रहता है कि आपने बहुत बार एप्पल की ऐड देखी रहेगी, हाथ है उसमें, खाली मुंह है, या फिर पैर दिखाए गए, वैसे वाले उसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। या स्टमक दिखा है, स्टमक मोस्टली इसमें बॉडी पार्ट मॉडलिंग, आपने फिटनेस इंडस्ट्री में जैसे डाइट का कुछ प्लान दिखाना है तो उसके आगे दिखा देते, देखो खाली अपना टमी दिखा देते। तो वैसे वैसे भी आप, अगर आपको लगता है कि वो सब शेप, आपका हैंड, ये सब कुछ ठीक है, तो वैसे वाली भी मॉडलिंग रहती है। उसमें आपका मुंह दिखाना ज़रूरी नहीं रहता, बाकी के सब पार्ट्स रहते हैं ऐसे, ओके। तो वो वाली भी मॉडलिंग आप कर सकते हो। फिर आ जाता है फिर आ जाता है कि इसमें ट्रेड शो मॉडलिंग। अभी ट्रेड शो मॉडलिंग मतलब क्या रहता है? जैसे आपने एग्जीबिशन देखा रहेगा, राइट। एग्जीबिशन में कैसे है
लेकिन ट्रेड शो मॉडल में एक चीज़ है कि आपको उस जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक्सपो ज्वाइन कर रहे हो, उस एक्सपो ज्वाइन करते वक्त उस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे बहुत सुंदर रियल एस्टेट में मोस्टली देखा रहेगा आपने मुंबई में। रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट का पूरा एक्सपो में काउंटर लगाए रहते हैं और उसके सामने मॉडल खड़े रहते हैं, ओके, वो ड्रेस पहन के, ओके। और कभी कभार वो इन्फॉर्मेशन भी देते उस चीज़ों में। अगर किसी ने सपोज इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली उनको पूछा या जो भी, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो मतलब आपको स्टैंड रहना है, ओके, वैसे वाले। फिर आ जाता है कि प्रमोशन मॉडलिंग। प्रमोशन मॉडलिंग किसको बोला जाता है, जो इवेंट रखते हैं। जैसे अभी आपने कोई स्नैक्स का आपको लॉन्च कर रहे हैं या चॉकलेट लॉन्च कर रहे हो, तो आप सुपरमार्केट के बाहर खड़े हो, तो वहाँ पे अच्छा आप ड्रेस पहन के खड़े हो और आप प्रमोशनल बेस के ऊपर ब्रांडिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए, ओके। तो वैसे वाले में ये सब हो जाता है। तो देखो इतनी सारी वैरायटीज़ है कि आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो, ओके। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि अभी रहता है कि रजिस्ट्रेशन। तो देखो ये तो एजुकेशन का पार्ट हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन में आपको जो उससे रिलेटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर लाइसेंस जो भी है रिलेटेड, ओके, वो सब आपको लेना है, ओके। फिर आ जाता है एग्रीमेंट्स का, जिसका भी आप टाइप कर रहे हो। मतलब एक एग्रीमेंट रहेगी जो कंपनी को आप मॉडलिंग प्रोवाइड करो, जो सिलेक्टेड कर रहे हो उनकी, ओके। और एक एग्रीमेंट ऐसे भी हो सकता है जो मॉडल आप सिलेक्टेड कर रहे हो उसके आगे। तो मॉडल और कंपनी के बीच में आप एजेंसी का रोल करते हो। मतलब पेमेंट लेने के लिए मॉडल नहीं जाती है, आपको लेना पड़ता है, ओके। पेमेंट कब देना है, क्या डिसाइड करना है, ये सब डिसाइड आप करोगे, मॉडल नहीं करती, ये कभी भी याद रखें। और अगर वो मॉडल कर रही है ना, तो अनप्रोफेशनल बोला जाता है। वो बार्गेनिंग भी नहीं करती, बार्गेनिंग भी आपको ही करना पड़ता है, ओके। तो ये सब आपका रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा आपके कंपनी का। और इसमें रहता है कि क्या बोलते हैं ना कि अपना प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट है ना, ऑलमोस्ट अगर पकड़ के चले जाओ तो हमारे स्टडी में तो इतना ही दिखा रहा है कि 20% आप कमा सकते हो। मतलब एक फ़ोटोशूट हो गया, वो सब सिलेक्शन हो गया, 20% आ गया आपके पास। एक साल का एग्रीमेंट है, तो एक साल में जितना भी होगा कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट रहेगा उसका 20% आपको। कितना? 20%। इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी, लाइसेंस, और कुछ है? कुछ नहीं है। कितना अच्छा बिजनेस है। बट आपको सही तरीके से करना है, इसको गलत रास्ते में नहीं लेके जाना है। आपको ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, राइट। वो ज़रूरी है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। देखो इसमें आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पेरिस। बहुत सारी कंपनीज़ है, मैं अभी इसमें नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको पता है मैं अपने वीडियोस में कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ। बस हम जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बस उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके। तो ये सब है। और रही प्रॉफिट की बात, तो मैंने अभी प्रॉफिट आपको बता दे रही है कि प्रॉफिट कितना मिलता है, 20%, ओके। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और मॉडल्स के लिए भी ज़रूरत है। अभी इसमें कौन से मॉडल्स आप ले सकते हो, तो देखो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी औरत तक किसी को भी मॉडल बना सकते हो, मेल फीमेल किसी को भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बस आपको पारख होनी चाहिए कि जो लड़की है उसको आप रैंप वॉक में भी डाल दोगे, उसको आप इवेंट में भी डाल दो, प्रोमो को किसी में भी, वैसा वाला नहीं रहता। आपको पहले ये सब एक फॉर्म बनाना पड़ेगा कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन हो रहे उनका क्या क्राइटेरिया। और कभी भी याद रखिए, मॉडल के पास से कोई भी पैसा नहीं लेना है, कहीं भी नहीं लेना। ये पैसे नहीं लेके, पैसा दे के कोई मॉडल नहीं बनता। ये आप अगर मॉडलिंग भी सीख रहे हो या मॉडलिंग करना चाहते हो ना, तो कभी भी ध्यान रखिए किसी को भी पैसा नहीं देना है। अगर वो पैसा दे रहा है तो वहाँ पे कुछ ना फ्रॉड है, ये समझ लीजिए, क्योंकि फ्रॉड पैसे वैसे कुछ देना नहीं पड़ता, ओके। ये ज़रूरी है। और ये बिज़नेस में है ना, जैसे आप कोई बड़ी कंपनी सपोज रजिस्टर कर रहे हो, उसके साथ से कर रहे हो, तो आप सब ब्रोकर भी रजिस्टर कर सकते हो। मतलब जिसको बोलते हैं कि मदर एजेंसीज ऐसे करके, तो वो भी आप अपॉइंट कर सकते हो। तो इसमें बहुत फ्रेंचाइजी वाला भी पैटर्न बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हो। और इसमें क्या है कि देखो, एक तो लोगों को फ़ोटोशूट मतलब कि अब पूरा महीना काम करना नहीं रहता है, राइट। तो 1-2 दिन में काम कर लिया, उनको भी पैसे मिल जाते हैं, आपको भी पैसे मिल जाते हैं। बस पैसे का जो भी लेन देन रहता है या जो भी रहता है तो वो एजेंसी वाले कर लेते हैं, राइट।
मतलब आप करोगे बिजनेस में तो आपके लिए भी अच्छा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, जाना आना जो भी, वो मीटिंग करना, बताना, ओके, ये सब कुछ। और लोगों के फ़ोटोशूट लेना। तो फ़ोटोशूट में क्या है, वो जिस मॉडल को बोलोगे वो खुद ब खुद फ़ोटोशूट करके लेके आ जाएगी, जो भी है दिखाना है जो भी है। ओके, ये कभी भी याद रखिए। और इसमें मोस्टली जो गाइडलाइंस है, ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ये फॉलो कीजिए। कोई भी किसी भी क्या बोलते हैं ना, ट्रैप में फंसना नहीं है, पूरा एजुकेटेड होना है। ओके, और हर एक बात जो भी आपको करना है या आगे लेके जाने वाली है, आपको लगता है कि ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है या मेरे साथ हुआ है या जो भी है, आप हमें लिख सकते हो, हम आपके हेल्प करेंगे उस मामले में। लेकिन कभी भी याद रखिए कि मॉडलिंग इतना बड़ा अच्छा बिजनेस है, आप उसको ख़राब मत कीजिए। अगर आपको नहीं जमता रहे तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मत आइए इंडस्ट्री में। लेकिन अगर पैसे कमाना है, अपना नाम कराना है, लोगों को के लिए भी करना, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसमें। इसमें लाइफ टाइम तक आप काम पे कर सकते हो, लाइफ टाइम तक काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो गाइस चलो आज के वीडियो में यही सब था। अभी अगर जिनको भी हाँ लग रहा है कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मॉडल भी बनना है या मॉडलिंग के बिज़नेस से रिलेटेड, तो भी आप हमें मेल कर सकते हो, हम कॉल करेंगे आपको। कॉल करने के बाद अगर आपको उसमें कुछ आगे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ओके, अभी इसमें ऑफ़र क्या है कि देखो, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे क्या है, आप भेज दीजिए, हम हेल्प कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग को कोई आपको प्रोडक्ट देना नहीं है, तो उतना खर्चे वाला तो काम नहीं है। तो इसके लिए हमने बस ऐसे ही रखा है, चलो मतलब एक आपको भी सही लाइन मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, बस उसमें ही हम लोग की खुशी और आपकी दुआ मिल जाए। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि मॉडलिंग भी एक करियर बनाया जा सकता है, अच्छा करियर बनाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि उसमें कोई फंसाया गया है या ट्रैप हुआ है, तो भी उसको वो जागरूक हो सकता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा रहेगा कि जो एज रहता है 16, ओके, उस एज में बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी नहीं बोल लेता, वैसे मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, बट हाँ मैंने ये फ्रेंड लोग से सोचा रहेगा कि हाँ मुझे ऐसा कोई चांस मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कुछ भी वाला है ना, वो हार्डवर्क रहना चाहिए। हार्डवर्क मतलब जो भी एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है, अच्छे से सोना है, ओके, हेल्दी खाना खाना है, ये ज़रूरी है। योगा प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाथ पैर लंबे रहेंगे तो आप हाथ पैर मतलब हाथ पैर ऐसा नहीं बोल रहा कि जिसके उम्र ये कदी छोटी है तो वो नहीं आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोस्टली अगर सिलेक्शन का चांस हम बता दूँ हमारी स्टडी से, तो जिनके हाथ पैर ऐसे लंबे टाइप रहते हैं ना, ओके, अच्छे रहते हैं, तो उनका चांसेस इसमें बहुत है। और डार्क स्किन, तो ये मत सोचिए कि मैं दिखने में काली हूँ या काला हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। और यहाँ हेल्दी खाना अपना घर का खाना खाइए और पानी पीजिए, पानी बहुत पीना चाहिए। रात को सोना चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट 7 आवर्स तो आपको अच्छे से सोना है। फेस वॉश कीजिए, ओके, जो भी है, कोई क्रीम ये ठीक है, वो बाद में लगा सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा। बट आप सोओगे अच्छे से, खाना अच्छे से खाओगे, पानी पियोगे, बस अपना जो भी पिंपल्स है ये सब कुछ है ये अपने आप निकल जाएगा। और जो एज में आता है वो आना ही है, उसको आप ये नहीं कर सकते। ओके, तो महंगे वाले कोई भी कॉस्मेटिक ये करना है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर दीजिए कि आपका स्किन टोन कैसा है, क्या है, उससे रिलेटेड। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बना लेंगे, देखते। बिल ऑलरेडी कॉस्मेटिक के बारे में वीडियो बनाया है, वो जल्दी आपके लिए मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, लंबा हो गया होगा और ज़्यादा रिपीटेशन वर्ड्स आए रहेंगे तो सॉरी, वॉइस का कुछ इश्यू रहेगा तो सॉरी। और वीडियो को देखने के लिए और बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।